गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे दोस्तों, वर्तमान समय में हम आरआरबी यूथ बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और जिसमें जो है हमने अभी तक 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला टॉपिक परसेंटेज का कवर किया था, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का, और थर्ड जो टॉपिक हमने कवर किया वो था एवरेज का। और एवरेज के कवर होने से मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा। तो आज जो है हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके बाद जब हम पैसा निकालने आते हैं, एक निश्चित राशि के बाद जो है, एक निश्चित समय के बाद जो है हम पैसा निकालने आते हैं। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और एक निश्चित समय के बाद जब हम पैसा निकालने आते हैं तो कुछ हमें अतिरिक्त पैसा प्राप्त होता है। जितना हमने जमा किया है, समझ रहे हैं, जितना हमने जमा किया है उसके पर कुछ अतिरिक्त पैसा प्राप्त होता है। उस अतिरिक्त पैसे को हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। एक साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो वर्तमान समय में जो है अभी हम साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले टॉपिक में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, इस कंसेप्ट को बड़े प्यार से समझेंगे। R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्षों का साधारण ब्याज RT% होता है। ठीक है, RT% होता है, समझ रहे हैं। R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्षों का साधारण ब्याज RT% होता है। ठीक है, या आप अब जो R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्षों का साधारण ब्याज RT% होता है। तो भाई किसका RT% होता है, समझ रहे हैं। तो इस बात को भी आप समझिएगा। देखिए, फिर से समझ लीजिए। R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्ष या वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का R/T% होता है या RT% होता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें
हमने बोला साधारण ब्याज मूलधन का R/T% होता है, बोला है जब वार्षिक ब्याज दर R% हो और समय जो है T दिया हो। तो इस बात को समझिएगा, साधारण ब्याज, ठीक है, SI बराबर मूलधन का RT%, ठीक है, मूलधन का RT%, ये हो जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा तो ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज, तो इस तरीके से साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या मिला आपको, SI इक्वल टू PRT/100, P/R/T/100। अब इसमें देखिए अगर हमें R निकालना हो, केवल समझने के लिए है दोस्तों, ये रटना नहीं है आपको, R बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, SI ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100/P/T, ठीक है। T निकालना हो, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा SI इंटू 100/P/R, ठीक है। P निकालना हो SI इंटू 100/R/T, ठीक है। कोई सी भी एक चीज निकाल सकते हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलों के माध्यम से। इसमें जो है मिश्रधन क्या होता है, देखिए प्यारे दोस्तों, मिश्रधन क्या होता है, जैसे आपने कुछ धन जमा कर दिया, ठीक है, आपने कुछ धन जमा कर दिया बैंक में, अब जब बैंक में निकाले गए तो जो आपको अतिरिक्त पैसा मिला वो तो क्या लाया, ब्याज, ठीक है। और अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो मूलधन के साथ निकालेंगे ना, उस पैसे को मूलधन के साथ उस पैसे को निकालेंगे, तो मूलधन प्लस वो अतिरिक्त पैसा ब्याज तो बन जाएगा मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। यहां साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज रहेगा, तो ब्याज कितना, मूलधन कितना P और ब्याज कितना होना, PRT/100, ठीक है, या PRT%, ठीक है, अपॉन 100 कर दो, चलो इस तरीके से PRT/100 कर दो। P कॉमन लिया, ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, RT/100, इस तरीके से। और जब इसमें क्या है, ये LCM लेके कर लिया इस तरीके से, तो 1/RT/100 प्लस RT/100, ठीक है, इस तरीके से ये। अब इस 100 को हटाने के लिए हम क्या प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं, 100 को हटाने के लिए क्या हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/100 प्लस RT%, ठीक है, P/100 प्लस RT%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। या आपको यहां तक अगर नहीं ध्यान देना है तो मत दीजिए, इतना ही ध्यान रखिए तब भी चलेगा, ठीक है, या कुछ भी नहीं रखिए ध्यान तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। ये तो केवल आपको एक जनरली क्या है, आपने अभी तक जो पढ़ा है, कभी जैसा पढ़ा होगा वो आपको क्लिक कर जाए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का R/T% होता है। अब देखिए
जैसे आपसे कहा जाए कि 5% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, एक वर्ष का साधारण ब्याज यहां लिख लो P रुपए पर 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष का साधारण ब्याज X है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसे कैसे रिलेट कर पाएंगे? साधारण ब्याज कितना हुआ? X, ठीक है, दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 ये होता है। तो P का RT%, ठीक है, तो P का RT%, ठीक है, तो RT%, तो R क्या है? 5%, T क्या है? 1, इस तरीके से ये, तो इस तरीके से X बराबर P/20। ये क्या है? इसमें क्या है? X जो है वो क्या है? साधारण ब्याज है, और कितना होना? P/20। अब देखिए इससे क्या मिला, ठीक है, इससे हमें क्या मिला? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X बराबर P इंटू 1/20, ठीक है। तो इसमें देखिए P कितना हो गया? 20, ठीक है, P क्या हो गया? 20, और X हो गया 1, ठीक है। इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से। तो X अपॉन P, ठीक है, बराबर क्या होगा? 1/20, ठीक है। अब देखिए इससे ये क्या मिल रहा है? ये क्या है? मूलधन हुआ, देखिए ये मूलधन हुआ, और ये क्या हुआ? ब्याज हुआ कि इस तरीके से, ये मूलधन हुआ, ये ब्याज हुआ, समझ रहे हैं? और इस कंडीशन में मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज, तो 20 और 1 21, हुआ कि नहीं होगा? ये तो अब हमने ये चीज आपको समझाई, इसका औचित्य क्या है, ये चीज हमने आपको समझाई, इसका औचित्य समझिएगा। देखिए बोलना है 5% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष का साधारण ब्याज X है जब मूलधन P है, ठीक है। तो ये चीज लिखी है इस तरीके से, इसको इरेज कर दें, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा है, लिखा यही रहे कि 5% वार्षिक ब्याज दर, 5% वार्षिक ब्याज दर, ठीक है। तो 5% का मतलब होता है 5/100, ये होता है बराबर 1/20। तो इसका मतलब ये हुआ एक वर्ष के लिए क्या है, इसमें 1 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, एक वर्ष के लिए। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5% वार्षिक ब्याज दर का मतलब क्या हुआ कि मूलधन है 20, ब्याज है 1 रुपये, तो मिश्रधन 21 रुपये, मतलब हुआ कि नहीं हुआ? या अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं भी करें तो भी आप क्या देखेंगे कि मूलधन है 100 रुपये,
ठीक है। मूलधन है 100 रुपये, ब्याज है 5 रुपये, तो मिश्रधन 105 होगा। ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे इससे, ठीक है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज है मूलधन का 80% होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी का जैसे क्वेश्चन होंगे वैसा हम करते जाएंगे। तो अब आते हैं टाइप फर्स्ट पर। किस पर आते हैं? टाइप फर्स्ट पर प्यारे दोस्तों, बोल रहे हैं टाइप फर्स्ट के जो है 4th क्वेश्चन से हम देखते हैं, ठीक है। 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। और अगर देखिए साधारण ब्याज ज्ञात कब किया जाएगा, जैसे एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि ये साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या है, दर दी होगी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, या लिखा होगा वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, इस तरीके से शब्द उसमें दिए होंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए 6250 की धनराशि और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है कि PRT/100, आपको क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 6250 ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब RT%, वैसे अगर आप देखें जाए बेसिक लेवल पर आप इसे ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन को, अगर जिन बच्चों को नहीं आता कि P/R/T/100, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 4×3 12 और ये 25 लगाएंगे इस तरीके से, 25 से ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है, और 25 नम्मा 225 यानी कि 2250, ठीक है, 2250 आएगा। तरीका ये भी सही है, तरीका ये भी सही है, कोई गलत तरीका नहीं है ये। लेकिन क्या आप बच्चे के चच्चे हैं, आप सीनियर स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या है, मन में कैलकुलेशन सोचना पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्ष का साधारण ब्याज RT% होता है कि नहीं होता है। तो मूलधन कितना है, 6250 है कि नहीं। RT% यहां पर देखिए, R क्या है, 12% वार्षिक, ठीक है, और T क्या है, 3, तो 36% हो जाएगा। तो 36/100, इस तरीके से 36/100। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर लर्न होना चाहिए, समझ रहे हैं। फिर क्या है, 25 चौको 100 और क्या हो जाएगा, 25 5 125, ठीक है, और 4 9 36 और ये 25 9 225, ठीक है, 2250, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और भी इसको एडवांस तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है, कि पूछा है कि 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या 6250 लिख लिया आपने, अब आपने सीधा ध्यान किया RT%, क्या किया, P तो हो गया, P/RT%, ये ठीक है। देखो देखिए प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको पूरा एक एक अप्रोच, एक एक बात क्लियर हो रही होगी, और अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, आपको नेक्स्ट डे वो चीज़ दोबारा क्लियर करके बताई जाएगी। और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए। 6250, अब 36% को मन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 36% का मतलब 36/100, 36/100, तो कितना हो जाएगा 36/100, 4 9 36 और ऊपर हो जाएगा 9 और अपॉन में कितना हो जाएगा 25,
तो 9/25 से गुणा करा दिए, ठीक है। ये इस तरीके से 250 और इसका इसमें गुणा करा दिए तो कितना हो जाएगा 2250। यह एक स्टेप में सवाल हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1280 की राशि है, 1280 की राशि है। बोल रहा है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन इंटू ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन का 80% होता है। मूलधन तो ये 80% कितना हुआ, 5% इंटू 3, यही हुआ कि नहीं। देखिए 5% इंटू 3 हुआ कि नहीं, परसेंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, बात तो वही रहेगी ना। कितना हो जाएगा 15/100, ठीक है, 15/100 ये हो जाएगा कि नहीं। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये इससे ये कितना 2 छक 12, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है, ये एग्जाम में कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 1280 रुपए की राशि है आपके पास और बोलना है 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 15%, ठीक है। 80% यानी 15%, मूलधन तो ये इस 15% का इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 15% को मनी मन सॉल्व कर लो तो 15/100 परसेंटेज देखिए पढ़ाया है तो उसका फायदा लीजिए। तो 15/100 का मतलब क्या हुआ, 5 तिया 15 और ऊपर 3 और अपॉन में वटे में कितना 20, तो 3/20 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो ये तो 2 छक 12, 2 चौके 8 और ये 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और होना भी चाहिए, समझ रहे हैं, होना भी चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि एक एक सेकंड की वैल्यू एग्जाम में होती है। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से क्या है 2 लाख रुपए की राशि उधार ली, 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। 2 लाख रुपए की राशि उधार ली, ठीक है। तो 2 लाख लिख लीजिए यानी 200,000, ठीक है। अब होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन का 80%, तो यानी 2 लाख का 14%, ठीक है, 14%, 14% डायरेक्ट लिख दीजिए इसमें, ठीक है। जब कैलकुलेशन सरल है तो परेशान मत होइए, ठीक है। ये परसेंट जब हटेगा तो यहां के 2 जीरो खा जाएगा, ठीक है। ये तो 14 दूनी 28,000 क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28,000, 28,000 जो है अदा करेगी। सातवां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 12 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेशक एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रण 8250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है, कई बार बताया कि 12.5% का मतलब जो होता है वो होता है 1/8, ठीक है, 1/8 इस तरीके से 1/8 होता है। तो ये R निकल आया, क्या है R 1/8 है, ठीक है। अब R इंटू टी कितना होगा, R इंटू टी, ये तो R% तो ये 1/8 ही हो गया पूरा, ये R% 1/8 हो गया। अब RT% कितना होगा, ठीक है, RT%, R% तो 1/8 हो गया, परसेंट का काम तो यहां तमाम हो गया, 1/8। अब T कितना है 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष है। तो देखिए 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो ये 4 है ना, ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, 1 रुपये ब्याज है, समझ रहे हैं। और तो मिश्रधन क्या हुआ, A बराबर 5। ठीक है, बोल रहे हैं 12.5% वार्षिक ब्याज दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8250 से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां क्या हुआ कि ये आपको ऐसे डेटा मिले, देखिए समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं काफी, फिर हम इसको शॉर्ट में बताएंगे। P कितना है यहां पर 4, साधारण ब्याज इसका कितना बना 1 रुपये, तो मिश्रधन कितना हुआ 5, हो गया कि नहीं, ये 1 यहां पर लिख दो। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा है कि जो मिश्रधन है ना वो 8250 है। ठीक है, 8250 है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी दी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 5 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या है, इसमें हम भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 5 25, ये हो जाएगा 1650 रुपये। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, 1650 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इसको लगाना कैसे है। ये इन्होंने कहा है 12.5% वार्षिक ब्याज दर से निवेशित प्राप्त राशि पर 2 वर्ष बाद मिश्रधन 8250 रुपये प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये क्या आपको R% दिया है। ठीक है, हमें क्या होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम RT% निकालें, RT% निकालें, साधारण ब्याज में रहती है हमारी पूरी कोशिश ये रहती है। तो क्या है, T क्या है 2 वर्ष है। ठीक है, R% क्या है 1/8 आ गया, R% 1/8, तो R% इंटू T कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1/4 हो गया कि नहीं, इससे 2 चौको 8, ये कट गया। तो प्यारे दोस्तों ये हुआ क्या, मूलधन, ये हुआ ब्याज, साधारण ब्याज, और मिश्रधन कितना हुआ, मूलधन प्लस ब्याज, तो बराबर कितना 5। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो सीधी सी बात ये है, ये पूछ रहे हैं प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मिश्रधन 8250 दिया गया है, तो 8250 मिश्रधन ज्ञात जो दिया गया है, और यहां पर क्या है, मिश्रधन कितना है 5 यूनिट है, कितना है 5 यूनिट है। निकालना क्या है, साधारण ब्याज, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बोल देते कि मूलधन निकाल लिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बस इस तरीके से। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 25, तो 1650 रुपये। ठीक है, ये अगर आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि P कितना है 4, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना इसका 1 रुपये, और A क्या है 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू ये है, साधारण ब्याज निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या है 5 से हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन राशि 13,000 है। ठीक है, 13,000 है, RT% क्या होगा 5% इंटू 4 यानी 20%, कितना होगा 20%, यानी 20/100। ठीक है, 20/100 का मतलब 1/5, बस इस तरीके से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 2600 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। 2600 रुपये जो है आंसर होगा इसका। बोल रहे हैं 2000 रुपए की राशि पर
8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 8.25% वार्षिक दर से, समझ रहे हैं? तो 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि 7 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 जो है वो क्या होगा, वो नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर किसे कहते हैं? आदि वर्ष, जिसमें फरवरी क्या 29 दिन की हो, 4 से, उसके लिए क्या है 4 से कटना जरूरी होता है। 2022 क्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो नॉन लीप ईयर है, नहीं, ठीक है। तो इसमें 28 ही दिन होंगे तो फरवरी में, तो 7 28 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 दिन फरवरी के बचेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 7 फरवरी लिखिए पहले, 7 फरवरी, ठीक है। मार्च पूरा आएगा, मार्च पूरा आएगा, प्लस 20 अप्रैल, क्या है 20 अप्रैल। 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के 20 दिनों की संख्या कितनी होगी? 22, ठीक है। और मार्च में पूरा 31 मिलेगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और ये कितना मिलेगा आपको? ये आपको कितना मिलेगा? बीस अप्रैल, तो ये आपको क्या है 20 ही मिलेगा, पूरा 20 मिलेगा कि नहीं? 20, तो कितना हो जाएगा? 2 रे 3, 2 3 5 2 7, 73 दिन, ठीक है। 73 दिन मिलेंगे। अब देखिए हमने आपको हमेशा बताया है कि सवाल जो है हमेशा सेम यूनिट में लगते हैं, सेम यूनिट या सेम पैटर्न में इस तरीके से लगते हैं। अब ये दिनों की संख्या है, ठीक है, और दर आपकी चल रही है वार्षिक, तो दिन को भी वर्ष बनाइए, ठीक है। तो 73 दिन हुए, 73 दिन को वर्ष बनाइए तो 365 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 73 एकम 73, 5 तिया 15, 5 सते 35 और 1 36, ठीक है। तो 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष, ये मतलब 1/5 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं। अब दर कितनी है? दर आर कितनी है? बोला है 8.25%, ठीक है। 8.25% का मतलब 8 सही 1/4%, ठीक है। 8 सही 1/4%, और 8 सही 1/4% का मतलब क्या है? 4 8 32 और 1 33%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33/400, 33/400 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये चीज हो जाएगी। अब पूछा इन्होंने, कहा है कि ये बस, अब इसमें क्या है, कुछ कटने पिटने का हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो R × T कर लो। ये क्या है? R% पूरा ये निकल के आया, R% क्या आया 33/400 निकल के आया कि नहीं आया? और R% × T बराबर 1/5, तो क्या आया 33/2000। ये हो जाएगा कि नहीं? बस अब पूछा क्या गया है कि 2000 रुपए की राशि पर पूछा गया है RT%, ठीक है। 2000 में इतने का गुणा कर दो, 2000 से 2000 कट जाएगा, 33 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ये आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कीजिए। ठीक है, तो 10,000 की राशि हो गई, 10,000 की राशि हो गई और RT% यानी 60, 12 इंटू 5/100 भाई 12% इंटू 5 का मतलब हो जाएगा 60% और 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, 3/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये और ये 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। ठीक है, नहीं आया समझ में? देखिए 10,000 रुपये ये हुए, अब बोल क्या रहे हैं? 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो बच्चों की तरह करिए 12 इंटू 5/100। ठीक है, अब इसको जैसे भी सॉल्व करना आप करिए, इससे ये 0 कटा, 12 पंचे 60 और 2 0 तो 6,000। ठीक है, या ऐसे कर लो ऐसे। यह है कि इसमें थोड़ा टाइम लगा हो, ये तुरंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। कुल साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए जनरली आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप ऐसे इसको कैसे करेंगे अगर जो हम बता रहे हैं उस तरीके से, तो 12,50,000 तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का RT% होता है कि नहीं? तो R क्या है? 5 और T क्या है? R क्या है? 5% और T क्या है? 5% इंटू 5 यानी 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे ये। ठीक है, तो बस 4 तियां 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखिए 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर होगा कि नहीं? 3 लाख कितना होगा? 3,12,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,12,500 इस तरीके से होगा। अब अगर आपको समझना है, मतलब इस तरीके अगर आप एकेडमिक तरीके से समझना चाहते हैं तो क्या करते रहिए कि ये सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, मूलधन हो गया। अब R कितना हुआ? R कितना हुआ? 5% है, R इंटू टी, टी क्या है? 5 है बटे 100। ठीक है, तब भी वही बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस इससे ये और इससे क्या है, ये 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और डबल 0। ये चीज़ इस तरीके से। तो ये इतना करने से अच्छा कि आप कुछ कैलकुलेशन मन में कीजिए, कुछ पेपर वर्क कीजिए, तो क्वेश्चन जो है आपको जल्दी सॉल्व होगा। साधारण ब्याज ज़्यादा टफ थोड़ी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी सरल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बोल रहे हैं, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्षों में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए निश्चित धनराशि क्या है, हम ये मान लेना निश्चित धनराशि x है। ठीक है, x पर क्या है? 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 30%। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तथा 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए।
फिर क्या, उसी धनराशि पर कितना, 8 तिया 24, 24%। इस तरीके से ये हुआ कि नहीं, एक्स कट गया, इससे ये कट गया, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6:4, 6:4, ये हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या है कि आपको कोशिश लगातार करते चलना है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन जो है जिस तरीके से हम अप्रोच से बता रहे हैं, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, किसी भी राइटर की बुक XYZ अवेलेबल हो, किरण की बुक अवेलेबल हो, या RRB यूथ पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल हो, या RS अग्रवाल की बुक अवेलेबल हो, या सत्यम SD यादव जो है उनकी बुक अवेलेबल हो, शारदा पब्लिकेशन की होती है, या और भी कोई जितने भी राइटर हैं, कोई बुक अवेलेबल हो, आप उसमें जो है अप्रोच लगाइए, ठीक है। और ये बुक अवेलेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी बुक अवेलेबल है तो उनमें इन अप्रोचेस से जो है लगाइए, अप्लाई कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तभी आप जो है परफेक्ट बन पाएंगे। और जनरली आप केवल ये सोचें कि वीडियो ही देख रहे हैं और तभी काम चल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1000 की एक धनराशि पर 5 पैसा रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। चीजें वही हैं, समझ रहे हैं, चीजें वही हैं, लेकिन उनका एक कहने का तरीका बदल दिया गया। देखिए, ये देखिए, कुछ आपको चीज़ें मालूम होंगी, तो उन चीज़ों को क्या है समझ लीजिए, नहीं होंगी मालूम तब भी आ जाएंगी। देखिए, 1 रुपये जो है वो क्या है, उसमें 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, समझ रहे हैं, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते। पहले क्या है, बहुत पहले ज़माने में, दादा दादी के ज़माने में 1 रुपये को 100 पैसे के बराबर माना जाता था, और 1-1 पैसे की कीमत होती थी, 1-1 पैसा, 1 पैसे में भी सामान आता था। जैसे क्या है कि आज जो है 100 रुपये होते हैं ना, तो पहले 1 रुपये चला, वो बंद हो गया, अब 5 रुपये और 10 के नोट चल रहा है। इसी तरीके से क्या पहले क्या है, 1 रुपये को 100 पैसे के बराबर माना जाता था, और 1-1 जो 1 पैसा होता था उसका भी सिक्का चलता था, ठीक है। तो 5 पैसा क्या हुआ, 5 पैसा क्या हुआ, 5 पैसा प्रति माह है का मतलब 5/100, ठीक है। ये ब्याज है, ब्याज दर 5 पैसा प्रति माह का मतलब हुआ 5/100। कैसे हुआ, यानी मूलधन जो है वो 100 रुपये होगा, तो 5 रुपये जो है मूलधन 100 पैसा होगा, तो 5 पैसा उसका ब्याज मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। ब्याज दर 5 पैसा प्रति माह का मतलब ये होता है कि मूलधन अगर 100 रुपये है तो उस पर ब्याज जो है 5 पैसा 1 माह का मिलेगा, ठीक है। तो 5/100 का क्या मतलब हुआ, 5/100 का मतलब हुआ दर कितनी होगी, 5% प्रति माह, ठीक है। ये आर हो गई, ठीक है, आर % हो गई। अब इन्होंने कहा है कि 6 माह का, समझ रहे हैं, तो 6 माह के लिए RT% कितना हो जाएगा, R% इंटू टी, यानी RT% 6 माह के लिए 5% इंटू 6 30% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, 30%, बस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा है 10,000 की एक धनराशि पर, ठीक है, 5% प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज, तो बस 30% का मल्टीप्लाई कर दो, 2% का साइन हटेगा तो 2 जीरो उड़ जाएंगे और 3,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से ये चीज़।
इन्होंने पूछा है कि साधारण ब्याज 6/1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की 6/1/4% वार्षिक दर से 9 माह में रुपये 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए आर कितना है, 6/1/4% है, समझ रहे हैं। ये आर परसेंट है, 6/1/4% दर इतनी है। देखिए अब क्या है कि दिमाग रखिए थोड़ा, जो हमने पहले बताया परसेंटेज की तरफ जाइए। 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4, 12% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 25% का आधा कितना होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 12.5% का आधा जो मतलब 12.5% का जो आधा कितना होगा 6.25%, और उसका मतलब क्या होगा 1/16। क्या होगा 1/16, ठीक है 1/16 ये होगा कि नहीं होगा। अब 9 माह है, ठीक है। अब ये 8% वार्षिक ब्याज दर की बात हो रही है, ये 8% वार्षिक ब्याज दर से की बात हो रही है, जो कि 1/16 हुई। अब ये देखिए बात समझिएगा, 9 माह में रुपये 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज याद कीजिए। अब 9 माह दी है तो माह को वर्षों में चेंज करो, क्योंकि दर भी यहाँ पर वार्षिक दी गई है। तो RT% कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 9/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, यानी 3/48। तो ठीक है, इसमें क्या है कि धनराशि कितनी है 16,800 गुणित 3/48 ये। तो अब इससे करिए इसको सॉल्व। तो 16 एकम 16, ठीक है 16 पंचे 80 ये चीज़ हो जाएगी, और 16 3 48, और 3 से ये 3 कटी जाएगा तो 1050 रुपये। कितना 1050 रुपये जो है इसका आंसर होगा। अरे गलत हो रहा है क्या? देखिए दर कितनी है इसमें, 6/1/4% वार्षिक दर। तो देखिए 50% का मतलब क्या होता है दर, यहाँ देखिए 8% कितनी है 6/1/4% वार्षिक है। अब देखिए 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4, और 25 का आधा 12.5%, तो उसका मतलब क्या होता है 1/8, और ये जो उसका भी आधा क्या होता है 6.25, 6.25%, तो जिसका मतलब क्या होगा 1/16, 1/16 ये चीज है। अब बोला 9 माह में इन्होंने कहा है, तो ये दर तो है वार्षिक, और उसमें क्या है टाइम जो है मंथली बता रहे हैं। तो RT% क्या होगा, RT% क्या होगा इसमें 1/16 इंटू, ठीक है जो 9 माह है ना उनको भी हम वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे 9 में 12 से भाग दे देंगे, तो 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 3/64, ठीक है। अब ये RT% का ये मान हुआ। बस पूछा क्या गया है 16,800 की राशि पर, 16,800 की राशि पर। तो बस अब इसमें दिक्कत कहाँ है, देखिए 16 चौको 64, 16 एकम 16 भाग नहीं जाएगा 1 0, 16 पंचे 80, 1050, ठीक है। अब और आधा कर लो इसका, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 525/2, ठीक है। और इसमें क्या है 525 में इस ये 1.5 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 15 पना 75, ठीक है।
और हासिल लगाई कितनी 7, 15 दूनी 30, 7 37, 15 पना 75, 3 78, तो क्या हो जाएगा 787.5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है 75,000 की राशि पर 5/3% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो R% कितना है, R% कितना है यहाँ पर 5/3%। इसको जब हम क्या वैसा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5, 11/3%। 11/3% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है कि ये इस तरीके से। अब ये पूछ रहा है 5 वर्ष की अवधि के लिए, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11/60। तो ये 80% हो जाएगा कि नहीं। 5 वर्ष की अवधि के लिए 75,000 रुपए की राशि पर 75,000 गुणित 11/60, बस सॉल्व हो जाएगा। तो 15 पंचे 75, 15 चौको 60, कि ये कितना हो जाएगा, ये 1250 होता है। ठीक है, 5 का आधा कितना होता है 1.25, तो ये 1250, ठीक है, इंटू 11, 11 पचे 55, हासिल लगाई 2, 11 दूनी 22, 5 27, हासिल लगाई फिर 2, 11 एकम 11 2 13, तो 13,750 यही आंसर होगा प्यारे दोस्तों इसका। ये 17वां क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना टफ है नहीं। श्री राम ने 12,200 की राशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए, श्री राम नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 12,200 की धनराशि 2% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों तक निवेश कर दी। ठीक है, कर दी, उसके बाद कुछ ब्याज मिला। अब उन्होंने क्या किया, 4 वर्ष के बाद जब वो बैंक गए तो जो ब्याज सहित उनने जो मिश्रधन बना, ब्याज जो मिला 4 वर्ष बाद ब्याज बनेगा, और ब्याज को मूलधन में जोड़ा, समझ रहे हैं, तो मिश्रधन बना, और उस पूरे मिश्रधन को फिर अगले 4 साल के लिए निवेश कर दिया। तो अगले 4 साल के बाद उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी, बात समझिए। जैसे ये व्यक्ति है, समझ गए, ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, इस तरीके, ये बैंक गया कुछ पैसा लेके, इसने क्या है 4 वर्षों के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए जमा कर दिया। ठीक है, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए गया 2% वार्षिक ब्याज की दर पर, 2% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब क्या हुआ, 2% वार्षिक ब्याज की दर पर इसने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या है, इसे 8% मिला है ब्याज। अब जो मूलधन है उसमें ये ब्याज जोड़ के, समझ रहे हैं, मूलधन है ना, जो ही मूलधन उसमें ये ब्याज जोड़ के, समझ रहे हैं इस बात को, इसने क्या है फिर जो है अगले 4 वर्ष के लिए कर दिया निवेश। ठीक है, और दर उतनी ही रखी 2%, ये अगले 4 वर्ष के लिए। तो अब यहां ये पूछा जा रहा है कि इसे जो है साधारण ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, यहां पर साधारण ब्याज 8% मिला था, समझ रहे हैं, अब अगले 8% मिला था तो मिश्रधन इतना बना था, इस पूरे मिश्रधन को अगले 4 वर्षों के लिए 2% की ब्याज दर पर निवेश कर दिया, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा, मिश्रधन नहीं पूछा है। तो देखिए, समझिए इस बात, देखिए
12,200 की धनराशि निवेश की, ठीक है, पहले 4 वर्षों के लिए 12,200 की धनराशि की, ठीक है, फर्स्ट 4 ईयर। इस तरीके से ब्याज कितना बना, 4 दूनी 8%, बना कि नहीं बना। और 8% का मतलब कितना होता है, 8% का मतलब होता है, अरे डायरेक्ट पूरे ही लिख लीजिए, ठीक है, सॉल्व मत कीजिए, इसे पूरे ही लिख लीजिए, नहीं बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8/100, ठीक है, इतना ब्याज बना। अब मिश्रधन कितना बनेगा इसमें, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है, 12,200 जमा था, और मिश्रधन जो है इतना बन गया कि नहीं बन गया। फिर उन्हें क्या है, अगले 4 वर्षों के लिए, फिर उन्होंने क्या किया, अगले 4 वर्षों के लिए गए, ठीक है, सेकंड 4 ईयर, ठीक है, फर्स्ट। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जितना टोटल है, समझ रहे हैं, ये इतना जो टोटल है ना, ये इनको जोड़ना नहीं है आपस में, ये इतना जो टोटल आया ना, उस पर भी इन्होंने निवेश कर दिया। तो क्या मिलेगा, तो देखिए इस बात को समझिएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, 8 दूनी 16, और क्या 8 दूनी 16 1 17, ये 976 रुपये ब्याज मिला। 976 में जब मूलधन जुड़ा तो मिश्रधन कितना बना, 9 2 11, ठीक है, 13,176, ठीक है, 13,176 को इन्होंने फिर क्या किया, 8% पर फिर लगा दिया, समझ रहे हैं। तो उस पर क्या है, इन्हें कितना वो मिलेगा ब्याज, ये चीज। तो अगले 4 वर्षों के लिए फिर लगा दिया। तो ये क्या, यहां जाके मूलधन बन गया, और इसी को पर फिर 8% की दर से इन्होंने लगा दिया। तो बस अब क्या है, ये हो जाएगा। तो 8 6 48, 8 7 56, 4 60, ठीक है, हाथ से लगाई 6, 8 1 8 4 12, हाथ से लगाइए 8 3 24 और 1 25, और 8 1 8 2 10। तो 1052 कितना होगा, यहाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है। 8 6 48, 8 7 56, 4 60, 8 हाथ से लगाई कितना 6 थी, 8 1 8 6 14, 254.08 रुपये जो है उसे मिले। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिए इस सवाल को, फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर दोबारा लगाएंगे, ठीक है। श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ यानी मिश्रधन, ठीक है, अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी। तो पहले 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना बना, 12,200 रुपये तो मूलधन है, और 2% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, तो 8%, ठीक है, 8%, इतना ये साधारण ब्याज बना, 12,200 का 8%। मिश्रधन क्या बनेगा, इसमें क्या है, 12,200 को हम जो है जोड़ देंगे, ठीक है, 12,200 को हम जोड़ देंगे, प्लस ये पहले 4 साल की बात हो रही थी कि नहीं। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, जितना मिश्रधन बनेगा उसको फिर अगले 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर से निवेश कर दिया गया, यानी 8/100 पर 8% पर निवेश कर दिया। तो ये चीज़ है। तो बस इससे ये कटा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और 8 1 8 और 1 9,
तो 6 7 और कितना, ये बना कि नहीं बना, ये फिर इसको क्या है ले गए वो या वहीं के वहीं उन्होंने क्या फिर जमा कर दिया किस पर, 8% वार्षिक ब्याज दर पर, उसी वजह से 2% वार्षिक ब्याज 4 वर्षों के लिए, यानी 8% पर, 8% का मतलब 8/100, ठीक है। ये 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ, बस कैलकुलेट कर लीजिए, 8 छंग 48, हासिल लगाई कितनी 4, 8 सत्ते 56, 4 60, हासिल कितना 6, 8 एकम 8 6 14, हासिल कितना है 1, 8 3 24 और 25, 8 एकम 8 2 10, 1054.08 रुपये, समझ रहे हैं, इतना जो है उसे साधारण ब्याज की राशि मिलेगी। और अगर कह दिया जाता कि कुल कितने रुपए मिलेंगे मिश्र धन के रूप में, तो हम क्या करते, इसमें जो है ये कितना हुआ 13,176 में इसको जोड़ देते तो कुल मिश्र धन आता हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, तो 1 पैसा पर मंथ का क्या मतलब होता है, 1/100, ठीक है, यही तो होता है 1/100 पर मंथ, यानी 100 रुपये इसका मूलधन हुआ, यानी 100 पैसा इसका मूलधन हुआ, 1 रुपये जो है इसका ब्याज बनेगा, या 1/100 को 1% भी हम लिख सकते हैं, ये चीज हुई। अब बात समझिएगा, यहां थोड़ा सावधान, समझ रहे हैं, यहां RT% क्या होगा, R% इंटू टी क्या होगा, ये देखिए ये 1 महीने की बात कर रहे हैं और 4 वर्ष दर इनकी चल रही है कितनी, 1 पैसा प्रति माह है, यानी 1% प्रति माह, और 4 वर्षों तक ये चला रहे हैं बात को कि 4 वर्ष बाद क्या मिलेगा। तो ये क्या होगा, 1 वर्ष में कितना है 12 माह होते हैं, तो 4 वर्ष में कितना होता है 12 चौक 48 माह होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये 1% इंटू 12 इंटू 4, ठीक है, 48% हो जाएगा इसके हिसाब से, 48% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसके हिसाब से। तो 4 वर्षों के लिए RT% कितना होगा, 48% हो जाएगा, ठीक है। बस ये तो 2000 रुपये का 48% कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बस ये कट जाएगा, 48 दूनी 960। अब इसको एक स्टेप में कैसे लगा सकते हैं, अब सवाल ये 2 स्टेप में हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना, इनको अब एक स्टेप में लगाना सीखिए, एक स्टेप में लगाइए, ठीक है। कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, सीधी सी बात आपको मैं पूरी क्लास में शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है, RT% होता है, मूलधन का RT% होता है। तो यहां क्या है, दर कितनी है, 1 पैसा रुपए प्रति माह, यानी 1% प्रति माह, R% बराबर 1% पर मंथ। 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, सेम यूनिट में क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। दर चल रही है मासिक 1% प्रति माह, तो जो वर्ष दिए हैं उनको भी क्या है माह में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष में 48 माह हो जाएगा। तो RT% कितना हो जाएगा 48, RT% कितना हो जाएगा 1% इंटू 48 यानी 48%, ठीक है। बस इसका क्या है 2000 में गुणा करा दीजिए, तो 2000 इंटू 48%, ये 48 दूनी 96, 10, बस। और क्या है कि इसको भी आप वैसे ये देखते ही उड़ा देने वाला क्वेश्चन है ये।
राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो देखिए 600 रुपये ये है, मूलधन जो है 600 रुपये। 80% क्या हो जाएगा? 8% इंटू 5 यानी 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। क्या होता है? 2/5। बस ये 120 बार और ये कितना? 2 का गुणा, 240 रुपये। ठीक है, एक स्टेप में अब सवाल सॉल्व करते चलिए। 240 रुपये प्राप्त होंगे उसे। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है, प्लस दूसरे 5 वर्ष का एसआई, ये मिला के 600 हो रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से, तो पहले आप बात समझिएगा। 10 वर्ष के अगर हम ब्याज की बात करें तो ये मिलेगा कैसे? 10 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ऐसे मिलेगा कि मूलधन इंटू RT%। ठीक है, तो मूलधन हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेते? X मान लिया मूलधन। ठीक है, अब R भी मालूम नहीं तो R को R रहने दो। ठीक है, R को R रहने दिया। 10% बोल रहे हैं ना, तो 10% का मतलब 1/10 बराबर ये 600। ये डायरेक्ट 10 वर्ष के लिए है कि नहीं? इस तरीके से इसको मिला के पूरे 10 वर्ष का ही। तो एक्स आर बराबर कितना? 600 आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इन्होंने कहा पहले 5 वर्ष का एसआई, पहले 5 वर्ष का एसआई। तो पहले 5 वर्ष के लिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा? एक्स इंटू आर इंटू 5/100, 5/100 इस तरीके से, प्लस दूसरे 5 वर्ष का एसआई। इन्होंने क्या अगले 5 वर्ष के लिए क्या है? मूलधन को 3 गुना कर दिया, तो 3x इंटू आर इंटू 5/100 कर दिया, इस तरीके से कर दिया। तो ये क्या मिले आपको? 5 दिया 15 और 5 ये कितना मिला? 20/100 और इंटू एक्स आर। ठीक है, एक्स आर में क्या इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, 600। एक्स आर में इसकी वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? एक्स आर में ये कितना हो जाएगा? 6000 है तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। फिर से इस सवाल को समझ लीजिए। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज ₹600 है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो क्या है? 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? x इंटू RT%। तो x इंटू R%T, समझ रहे हैं? तो ये कितना? x इंटू आर बराबर x इंटू आर इंटू 10% यानी 1/10। तो x इंटू आर बराबर क्या है? 600 इंटू 10 हो जाएगा कि नहीं? 6000 हो जाएगा भाई। x इंटू आर इंटू 1/10 इक्वल टू 600 तो x आर बराबर ये 6000 हो जाएगा कुल 10 वर्षों के लिए। अब पहले 5 वर्षों के लिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स? x इंटू आर और 5 वर्ष है तो 5/100
फिर क्या है, अगले 5 वर्षों के लिए क्या है, इस मूलधन को तिगुना कर दिया, तो 3x इंटू आर इंटू 5/100। ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 तिया 15XR और ये 5XR यानी 20XR, 20/100 XR। XR की जगह क्या है 6000 पुटअप कर दीजिए, तो 1200 रुपये आ जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। तो ये आर क्या है 4.5%, ठीक है। इसको कैसे भी ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2%, ठीक है। इसको जब चेंज करेंगे परसेंट का साइन हटाएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/2, ये कितना हो जाएगा 9/200। ये हो जाएगा कि नहीं। 4 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष 6 महीने ये टाइम दिया है, यानी 4 से 1/2 वर्ष, क्या 4 से 1/2 वर्ष, तो 9 सही 1/2 वर्ष ये है। अब ये आर परसेंट तो ये है, ठीक है, और टी ये है, तो RT% कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 9/2 होगा, ठीक है। तो 9/200 इंटू 9/2 यानी 81/400। अब 2400 पर ब्याज पूछा गया, 81/400 कर दिए, ये कट गया, 4 6 24, 6 एकम 6 और 6 8 48, 486 रुपये ये चीज। अब इसको क्या है और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ब्याज जो है मूलधन का RT% होता है, तो आर कितना है 4.5%, आर परसेंट कितना है 4.5%, तो क्या हो जाएगा आर इंटू टी, ठीक है। R% इंटू टी कितना हो जाएगा, तो 9/2% का साइन हटाएंगे 100 का गुणा, और टी कितना है वो भी 9/2 हो जाएगा। ये सब 4 से 1/2 के सरलतम रूप हैं, समझ रहे हैं। तो ये ठीक है, ये चीज हो जाएगी। बस इसी में क्या है, ये क्या आ जाएगा RT% आ गया, मूलधन में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, मूलधन में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 2400 में, तो बस हो गया। ये क्या है कितना 6 बार और 9 में क्या, 6 एकम 6 6 8 48, 486 रुपये जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि इतने में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समान राशि समान दर बोल रहे हैं, तो माना राशि P है और दर क्या है R है, R% है, ठीक है, जिसे जो है 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है। फिर उसी राशि को क्या है P राशि को R% ब्याज की दर पर क्या है R% ब्याज की दर पर क्या है, किसके लिए 10 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। तो ये रेशियो में तो ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, ये पूरा ये कट जाएगा, 6
अनुपात 10, यानी 2 3 6, 2 5 10, 3:5। क्या हो जाएगा? 3:5। वैसे 23 क्वेश्चन जो है वो आप कर लेंगे, लेकिन जो है हम इसको बता दे रहे हैं 23 वैसे आप कर लेंगे। ये बोल रहे हैं कि 6.25% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5 फरवरी 2017 से 2017 का मतलब ये हुआ कि ये क्या 4 से भाग देकर देखिए तो नॉन लीप ईयर है, यानी 28 दिन होंगे इसमें। तो 5 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल 2017 तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 28 में से 5 दिन गायब कर दीजिए तो फरवरी के में 23 दिन मिलेंगे, ठीक है। और मार्च कितने दिन मिलेंगे? 23 दिन इसके मिल जाएंगे। और ये पूरा मार्च क्या है? 31 दिन का मिलेगा। और यहाँ 19 अप्रैल पूरा 19 अप्रैल तक। तो बस कितना 3 और 1 4 और 9 4 13, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। ये 73 दिन। 73 में क्या दिन को बदलने के लिए 365 से 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दिया तो 1/5 वर्ष आ गया। ये हुआ कि नहीं? अब बोल रहे हैं कि 6.25% वार्षिक ब्याज दर से। तो 6.25% का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? फिर से बता रहा हूं कि 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब 1/4, 12.5% का मतलब 1/8 और 6.25% का मतलब 1/16। समझ रहे हैं? तो R बराबर क्या है? 6 सही 1/4%, यानी 1/16। ये R%, ठीक है। ये R% पूरा निकला। RT% के लिए क्या है? इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 1/80। ये हुआ कि नहीं हो गया? अब क्या है? ये किस पर निकालना है? 5,000 रुपए की राशि पर निकालना है। तो 5,000 गुणित 1/80 कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इससे ये कटा और चलो ये 2 से ही काट, या ऐसे काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और ये 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62.5 रुपये। 62 जो है 5 रुपये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 3680 रुपये पर 4% वार्षिक सालाना ब्याज पर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 3680 लिख लीजिए, ठीक है। और 2.5 साल का मतलब लिए क्या हो जाएगा? RT% क्या हो जाएगा? 4% इंटू 2.5, ठीक है, यानी कि 10%। 10% का मतलब 1/10, 368 रुपये, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6% वार्षिक ब्याज दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? तो देखिए 2500 रुपये तो ये हो गए, ठीक है। अब RT% कैसे निकालोगे? 2 साल 3 महीने का मतलब क्या होगा? 2 सही 3/12 वर्ष, यानी 2 सही 1/4 वर्ष बराबर 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष। ये हो जाएगा कि नहीं? और इसमें क्या करना है आपको? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो RT% निकल आया कि नहीं? ये क्या है? R% निकल आया।
तो 9/4 इंटू 6। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, दर कितनी है 6। बस अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कि नहीं। ये अरे सॉरी, यहाँ परसेंटेज के लिए ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी होगा ये इस तरीके से, होगा कि नहीं होगा। अब ये 27 इंटू 25/2, तो 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 67/2। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये 337.5 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने कहा है 6600 को 2 इस प्रकार से भागों में विभाजित करना है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये 6600 है ना, ये मूलधन है, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है। 2 बराबर भागों में विभाजित किया तो हमने मान लिया इसको के और एम में विभाजित कर लिया, ठीक है, के और एम में विभाजित कर लिया। तो इन्होंने कहा है कि 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, ठीक है। तो पहला क्या है भाग, मतलब इसके में 2 भागों में विभाजित का मतलब है इसमें से कुछ धन जो है 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर लगाया गया और कुछ धन जो है लगाया गया, जो दूसरा भाग है, शेष भाग है, वो 4 वर्षों के लिए 9% की दर पर लगाया गया। तो बोलना है कि ये और ये दोनों ब्याज आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों पार्ट के और एम क्या होंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, तो के का 30%, ठीक है, कैसे हुआ, RT% हुआ कि नहीं। तो 10 तिया 30। हमने आपको पूरी क्लास में कहते चले आ रहे हैं कि जो ब्याज होता है वो मूलधन का साधारण ब्याज होता है, जो मूलधन का RT% होता है। तो RT% 30% हो गया। ये किसके बराबर है, M इंटू कितना 9 चौको 36%, ठीक है। दूसरा जो है 9% दर पर 4 वर्षों के लिए लगाया जा रहा है, तो दर कितनी हो गई 36%, ठीक है। मतलब ब्याज कितना हो गया, RT% 36% हो गया कि नहीं, परसेंट से परसेंट कट गया। और ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 छन 36। तो के अनुपात एम, रेशियो पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा कि नहीं। ये बस अब देखिए प्यारे दोस्तों कि पूछा है कि दोनों राशियां क्या हैं, तो कोई एक राशि निकाल लो, काम बन जाएगा। तो पूरी राशि ये क्या है 11 यूनिट है और वहां पर पूरी राशि क्या है 6600 है। तो 6600 में 11 से भाग दे दिया, ठीक है। और पहले के लिए क्या है 6 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है, पहले के लिए। तो 6 छन 3600 रुपये हो गया। इसी तरीके से दूसरे के लिए, दूसरा क्या है, हम क्या करेंगे, ये इसी 600 में ये 1 यूनिट की वैल्यू 600 आई, उसमें 5 से गुणा कर देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 3000। इस तरीके से ये, आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से समझ लीजिए, 6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो 6600 को हम ये मान ले रहे हैं कि दो भाग के और एम में विभाजित कर लिया। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन का 80% होता है। तो मूलधन क्या है, पहला भाग क्या है, के माना था, उसका 80% क्या हो जाएगा, 6% क्या है, 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 80% यानी 30% बराबर क्या हो जाएगा, एम जो है इंटू 80% कितना होगा, 9% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 9 चौको 36%। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 छन 36, तो के अनुपात एम बराबर क्या हो जाएगा, 6:5 आ जाएगा। अब कुल धन कितना है, कुल धन कितना है, ये 11 यूनिट है। ठीक है, 11 यूनिट है और कुल धन कितना दिया है, 6600। समझ रहे हैं, तो 1 यूनिट 600 हो जाएगा। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 11 छक्का 6600। दोनों राशियां निकालना है भाई, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 600। अब क्या है, ये के और एम दो मूलधन थे, ये निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 छन 3600, और यहाँ के इतना हो जाएगा 600 इंटू 5, 3000। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा धन को, तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो बस 3125 मूलधन हो गया। ठीक है, ब्याज जो होता है मूलधन का 80% होता है, तो 8% ब्याज दर पर क्या हुआ, 5 साल के लिए रखा, तो 80% कितना हो जाएगा, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, बस 2/5 से गुणा करा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, बस ये हो जाएगा 1250। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5% वार्षिक साधारण की ब्याज दर से 4600 रुपए पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। अब देखिए ब्याज दर कितनी है, 4.5% वार्षिक, तो आर बराबर क्या है, 4 सही 1/2% है, यानी कि 9/2 इंटू 100। ठीक है, ये अब ये इतनी है। अब आप क्या होता है, आर इंटू टी कितना हो जाता है, RT%, तो आर परसेंट तो ये है, तो RT% निकालते हैं पहले। तो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 9/40 हो जाएगा, कितना 5 दूनी 10 और ये 9/40 हो जाएगा। अब ये क्या, RT% की वैल्यू आ गई। मूलधन कितना है, 4600, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 15 चौको 60, ये हो गया, 9 से गुणा, 9 पंचे 45, 9 एकम 9, 4 13, 9 एकम 9 1 10, 1035 रुपये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा। अब 5.25% साधारण ब्याज की राशि पर, तो यहां पर क्या है, RT% कैसे निकलेगा, RT% निकालेंगे तो R% क्या है, R% कितना है, 5.25%, यानी 5 से 1/4।
5 से 1/4 का मतलब क्या हुआ, 2 पंचे 10 और 1 11/4 हुआ कि नहीं? नहीं, 5 से 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 पंचे 20 और प्लस 1 21/4। परसेंटेज का साइन लगा है तो 4 × 100। परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे ना यहाँ पर 21/4% में, तो भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या है, 8 वर्षों के लिए, ठीक है, तो यानी टी इतना ये हो गया। तो ये देखिए 4 दूनी 8 और ये कितना 21/50, 3250 × 21/50, ठीक है। सी ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 5 × 30 और 5 × 25, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करिएगा तो करिएगा 21 पंचे 105, हासिल कितनी 10 और 21 छक्का 126, 126 और 10 136, ठीक है। 1365 इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 500 का 7% की वार्षिक दर से और 700 का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन को फिर पढ़िए। 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से और 700 का 10% की वार्षिक दर से और 10,000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। तो 500, ठीक है, सबके लिए क्या है, वार्षिक दर तो अलग अलग है लेकिन टाइम एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा 7% × 3 तो 21% बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या 700 का 10% हो जाएगा × 3 तो यानी 700 का 30%, 700 का 30%, ये इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो बात आप लोगों की समझ में आ ही रही होगी। प्लस 1000 का 4% × 3, ठीक है, 1000 का 4% × 3 तो कितना हुआ 4 × 3 = 12, यानी 1000 का कितना 12%, तो 1000 का 12%, ये इस तरीके से बनेगा कि नहीं? अब देखिए परसेंट की साइन जब उड़ाते चले जाएंगे तो 2 2 0 गायब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 पंचे 105 प्लस 30 से 21, ये 210 हो जाएगा और 120। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 435, ठीक है। ये इस तरीके से कीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 500 का पहली बात क्या है कि टाइम जो है सब में 3 वर्ष ही है, 3 वर्ष ही है, दरें अलग अलग हैं और सबका साधारण ब्याज ही निकालना है। तो टाइम को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। तो टाइम क्या 3 वर्ष बाहर कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए कितने जल्दी होगा ये क्वेश्चन। 500 का 7%, तो 500 का 7%, 7 पंचे 35, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 700 का 10%, 700 का 10% 70 प्लस 1000 का 4% 40, ये हो जाएगा कि नहीं? और सब में क्या है 3 से मल्टीप्लाई, ये इतने जल्दी कर लो तो और अच्छी बात है। बस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 7 3 10 4 14 × 3 3 5 15 14 3 42 और 1 43। तो सवालों को इस तरीके से बनाना सीखिए कि वो एक ही 2 लाइन में सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें 2 या 3 स्टेप बढ़ भी जाते हैं,
लेकिन अधिकतम आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सवालों को एकदम रगड़ दें, खत्म, मतलब एक ही बार में ढेर हो जाए सवाल। तो उसके लिए क्या है, भरपूर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? तो जिससे कहा जाता है वो होता है अपॉन में। जैसे रीता का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा बट्टे में, हर में हो जाएगा, और सीता द्वारा जो अर्जित साधारण ब्याज है वो अंश में हो जाएगा। ठीक है, तो समान राशि है, ठीक है, और समान दर है, बस टाइमिंग चेंज है। तो देखिए x इंटू, ठीक है जी, ये सीता के लिए चल रहा है, दोनों के लिए मूलधन समान है। तो सीता के द्वारा साधारण ब्याज कितना अर्जित होता है? x इंटू कितना, 2.5% दर हो जाएगी, और 6 वर्ष सीता द्वारा। और रीता द्वारा क्या हो जाएगा? रीता द्वारा 4 वर्ष के लिए होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बस 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2, और इसको 3:2, समझ रहे हैं? ये है। अब इतना क्या, इतना आप अपने दिमाग में ही कर लीजिए, तो दिमाग में अपने आप 6/4 बन जाएगा, 3:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.5% वार्षिक साधारण की ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? 8.5% वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि, 2000 रुपए की जो निवेशित राशि है। तो देखिए R परसेंट कितना है? 8.5%, यानी 8 से ही 1/2%, तो 17/2, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 17/200 हो जाएगा। अब क्या है, RT%, यानी 6 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 51/100, ठीक है, ये RT% है। अब बोला है 2000 रुपए की राशि पर 2000 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, 2000 का RT% है। तो अब क्या दिक्कत है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1020 रुपये, 1020 रुपये, ये आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है। साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी? तो बस 825 मूलधन हो गया, ठीक है, और ब्याज क्या होता है? मूलधन का RT%, जो करते चले आ रहे हैं। तो RT% कितना हो जाए? 8% इंटू 5, यानी कि 40%। और 40% का मतलब क्या होगा? 2/5, 2/5 में जो है गुणा करा दीजिए। तो 2/5 का गुणा इसमें करा दिया तो कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 25, और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 पंचे 10, 16 दूनी 32, और 1 33, 330 रुपये साधारण ब्याज के मिलेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1640 पर 7% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी? तो R% कितना है? R% आपका दिया है 7.5%। 7.5% का मतलब होता है 7 से ही 1/2, ठीक है।
7 सही 1/2 को कैसे लग सकते हैं, 2 सत्ते 14, 1 15/2, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या है यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। RT%, टी कितना है 6, ठीक है, 6 हो गया। तो इससे क्या हुआ, तो भाई इससे क्या हुआ, 2 तिया 6, ये कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 9/20 हो गया, ठीक है। पूछा क्या गया कि 1640 पर कितना होगा, तो 80% तो ये आ गया, 1640 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 1640 का, 1640 ही है ना, तो इससे ये 2/16, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 1 73, 738 रुपये जो है इसका आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आज जो है हमने साधारण ब्याज के कंसेप्ट को समझा और साधारण ब्याज पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने जो है सॉल्व कर लिए। मतलब टाइप फर्स्ट में जितने क्वेश्चन थे वो सब बना डाले, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लगभग बनाए। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और अप्रोच आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा। इस बात को समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि अब जब साधारण ब्याज का कोई जनरली क्वेश्चन आएगा तो जो सिंपल टाइप का होगा, टाइप फर्स्ट में जैसे दिए हैं, तो उसको जो है आप आसानी से बना ले जाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? दूसरी बात ये, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास से जो है टाइप 2 शुरू करेंगे, टाइप 2 शुरू करेंगे, उसको भी जो है अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि टाइप फर्स्ट में जितना भी आपको जो दिया है, पढ़ाया गया है, उस टाइप के क्वेश्चंस का जो है आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि देखिए एक बार पढ़ने से बातें दिमाग में केवल बैठती हैं, लेकिन दूसरे बार और तीसरी बार रिवीजन करने से क्या है, बातें दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाती हैं और फिर हटती नहीं है। तो यही आपको करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार हमारे प्यारे दोस्त चैनल को विजिट कर रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या है कि लाइक जरूर करें। और एक बात तो हर हालत में करना ही है कि कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए, और आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप क्या है कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो अप्रोच समझ में नहीं आया, उस पर वीडियो पॉज करके उस टाइमिंग को डाल दीजिए कि इस टाइमिंग पर हमें ये अप्रोच समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, तो या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो जो है फिर से विधिवत तरीके से समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।